जय गुरु जी। मेरा नाम श्वेता श्रीवास्तव है। मैं अभी ये मेरा तीसरा सत्संग है। मैं भी बहुत नई जुड़ी हूँ। सबसे पहले सत्संग मेरे घर पे ही हुआ था। मेरी सिस्टर इन लॉ ने किया था, वो लंदन जा रही थी, तो उन्होंने कहा कि भाभी चाय क्या मैं आपके ही घर पे बना लूँ? तो मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा मुझे कुछ भी पता नहीं था गुरु जी के बारे में, मुझे कुछ भी नहीं पता था गुरु जी के बारे में। तो मैं पता नहीं क्यों मुझे अंदर से बड़ी खुशी हो रही थी। मैं सुबह से काफ़ी काम करी थी, गेस्ट भी आए थे, बहुत थकी भी थी, बट पता नहीं क्यों एक अलग सी एनर्जी थी। और मैंने अच्छे से अपना क्लीन किया, अपना किचन सब कुछ की चाय बननी है और बहुत सफाई से मैंने सारा काम किया। दीदी ने मुझे बताया भी कि ये इलायची की चाय होगी, पूरा ध्यान रखिएगा। तो मैंने अच्छे से बनाया और जो भी सेवा थी वहाँ पे, वो सेवा में भी मैंने भाग लिया। और ये भी बताया कि चाय थोड़ी सी भी कहीं भी नाली में या किसी भी जगह नहीं जानी चाहिए, जल भी कहीं भी फेंकना नहीं चाहिए। तो मैंने हर चीज़ का ध्यान रखा। और मैं सत्संग में बहुत बैठ नहीं पाई थी। दीदी ने कहा नहीं जाइए आप थोड़े सत्संग में भी बैठ लीजिए। फिर मैं सत्संग में बैठी, फिर मैं आ गई, फिर मैं प्रसाद वितरण में हर चीज़ में मैं लगी रही। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था अंदर से। और मैंने सब समेट गया, फिर भी मैंने चाय का पूरा ध्यान रखा। मैंने जो भी कुछ बची थी तो मैंने उसको क्यारी में जाके पेड़ पौधों में या जल किसी का था वो भी मैंने ध्यान रखा, क्योंकि दीदी ने मुझे बताया था। तो और जब वो सब जीजा जी हमारे सब गुरु जी की आसन को सब समेट रहे थे, तो उसमें भी मैंने जाके उनका हाथ बटाया। तो ये सब करते हुए मैं फिर अपने घर में सब सो गए हम लोग। फिर अभी ये जनवरी फरवरी में मुझे गुरु जी ने मुझे सपनों में मतलब ब्लेस किया कि समोसा और पानी कर दो। तो मैंने कहा अरे इनको मैंने बताया कि मुझे ये सपना आया है। तो फिर मैंने दीदी जो मेरी फ्रेंड लंदन में है, तो वो लंदन में चली गई, तो मैंने उनको बताया। तो वहीं मैंने देखा कि जीजा जी भी साथ में थे सपने में, जब जो गुरु जी मुझसे कह रहे थे कि समोसा और पानी कर दो। तो दीदी ने कहा कि अभी ये मार्च में आ रहे हैं। मुझे क्योंकि सत्संग करने का कोई कुछ भी रूल्स, कोई तरीके मुझे कुछ नहीं पता थी। बस एक चीज़ थी मेरे अंदर, वो थी श्रद्धा, वो था विश्वास। तो मैंने कहा ठीक है, जैसे ही आएंगे जीजा जी और मैं तुरंत ये दीदी मुझे ये करना है। जीजा जी आए और मैं स्कूल से आई, अपना स्कूल मैंने पूरा किया। कड़ा प्रसाद मैंने पहली बार मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, सफाई की सब कुछ। और जीजा जी ने हमारा पूरा, क्योंकि वो उससे जुड़े हुए हैं बहुत लंबे समय से, उनको पूरे तौर तरीके सब कुछ पता है। तो सब अच्छे सत्संग को मैंने अपने पूरे घर को सम्मिलित किया, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरे पूरे घर को आशीर्वाद मिले गुरु जी को। और फिर हम लोगों ने सत्संग पूरा किया। फिर उसके बाद सब अभी रिसेंटली क्या कहते हैं, मेरी मदर इन लॉ की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। और इस बृहस्पति से पिछले बृहस्पति 2 बृहस्पति छोड़ के, तो सुबह मॉर्निंग की बात है, मैं स्कूल के लिए तैयार हो रही थी और उन्होंने कोई दवाई रात में जो ली थी उनको शायद सूट नहीं करी थी, वही बात थी। बट फिर मॉर्निंग में वो कह रही थी नहीं जाओ तुम श्वेता, तुम जाओ स्कूल। मैं ठीक हूँ। मैंने कहा नहीं, वो मेरी मदर इन लॉ है, बट माँ है मेरी, मैं उनको मदर इन लॉ बोल ही नहीं पाती हूँ। मैंने कहा नहीं मम्मी आज मैं नहीं जाऊँगी और मैं आज हाफ डे से चली जाती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मम्मी मुझे। मैंने कभी मम्मी के पास बैठ के सुबह सत्संग में संगत से जुड़ी हुई, रात जी सुबह सत्संग आता है, तो मैंने मम्मी के सामने खोल दिया। मैंने मम्मी चलिए सत्संग सुनते हैं, आपको अच्छा लगेगा। मम्मी की तबीयत, सत्संग चल रहा था, मम्मी की तबीयत धीमे धीमे काफ़ी डिस्टर्ब हो रही थी। घर में किसी को भी अवेयरनेस नहीं थी मम्मी की तबीयत को लेकर। मतलब हस्बैंड भी सो रहे थे, क्योंकि रात में ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई थी। पापा भी इधर उधर चले गए थे। मेरे हाथ में मम्मी थी और उनकी इतनी बुरी, मतलब समझ लीजिए ऐसी कंडीशन थी कि बिल्कुल लास्ट स्टेज जिसको कहते हैं। मैं एकदम से, फिर मैंने हिम्मत नहीं खोई। मैंने कहा मम्मी मम्मी, उनके मुंह एकदम से मतलब अनकॉन्शियस हो गई, उनके मुंह में सफेदी आ गई, झाग सा आ गया। मैंने कहा एकदम से मैंने को कस के किया, तो सत्संग चल रहा था और मैंने कहा मम्मी उठी मम्मी, तो मम्मी एकदम से आँख खुल गई उनकी। और फिर उसके बाद उनको जो भी हम लोग घर पे हो सकता था, टॉनिक कार्ड उनको दिया, काली फॉस दी। तो देखते देखते उनकी थोड़ा सा उनको वॉमिट्स भी हुई, क्योंकि जो दवाई थी वो बहुत बुरी तरह से रिएक्ट करी थी। और तो मम्मी ने फिर उससे मम्मी को थोड़ा सा आराम आना शुरू हुआ। फिर उसके मम्मी को एक और वॉमिट हुई, बहुत हैवी वॉमिट फिर मम्मी को हुई। और फिर उसके बाद हमने कहा नहीं मम्मी आपको हम डॉक्टर को भी दिखा देते हैं, क्या मतलब, क्योंकि मम्मी को एंजाइना की प्रॉब्लम है। फिर मम्मी को दिखाया, दिन में मम्मी को डॉक्टर क्या लेके गए, हम पूरा दिन इसी में थे। और सत्संग भी हुआ था। सत्संग के बीच में जो
आरती होती है वो भी मैंने मम्मी को आरती दिखाई थी। मुझे पूरा विश्वास था, मैं मम्मी को भी देख रही थी और साथ में मैं अपने गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी लगी थी कि मेरी मम्मी को गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी मिलती रहे। और फिर मम्मी को दिन में हम डॉक्टर के लेके गए, अपोलो मेडिक्स में, वहाँ दिखाया। ईसीजी की रिपोर्ट भी गुरु जी के आशीर्वाद से सब मम्मी की नॉर्मल आई। मम्मी बिल्कुल शाम तक नॉर्मल हो गई थी, जो दिन में खाना भी नहीं खा पा रही थी, रात में खाना उन्होंने खाया। मुझे बहुत अच्छा लगा, उनकी मम्मी को ब्लेसिंग्स मिली, एक नया जीवन मिला। माता पिता घर के लिए क्या होते हैं ये सिर्फ हम बच्चे ही जानते हैं। गुरु जी ने माता पिता, बस मैं यही चाहूंगी कि उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे, माता पिता का सर पे साया बना रहे। और अभी एक और मतलब बीच में कुछ मतलब मैं बड़े मंदिर भी जा चुकी हूँ। अभी गर्मी की छुट्टियों में मेरे पास गुरु जी की कोई भी प्रतिमा नहीं थी, तो मैं कहती थी मुझे गुरु जी की प्रतिमा कैसे मिलेगी। तो मैं फिर दिल्ली गई थी, वहाँ गुड़गांव। मेरी सिस्टर इन लॉ मुझे बहुत टाइम से बुला रही थी, तो उन्होंने कहा कि आप, मैंने कहा मैं नहीं जाना चाहती, अभी बहुत थकी हूँ, मैं देखती हूँ नहीं जाऊँगी, क्या करूँ। बट फिर भी हम लोग गए। फिर दीदी ने अपने घर से मुझे दिखाया कि ये छतरपुर के लिए ट्रेन जाती है यहाँ से। मैंने कहा छतरपुर के लिए, हाँ मैंने कहा छतरपुर के लिए ट्रेन जाती है। तो मैंने कहा तुरंत मैंने प्रोग्राम बनाया। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैंने राज जी को वहीं गुड़गांव से फोन किया, मैंने एड्रेस मांगा उनसे, और सब करते हुए हम गुरु जी के बड़े मंदिर पहुंचे, जहाँ मैं कभी नहीं जानती थी। और वहां से मुझे गुरु जी का स्वरूप मिला, जो मैं हमेशा सोचती थी मुझे गुरु जी का स्वरूप कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। गुरु जी ने खुद ही मुझे अपना स्वरूप दिया, चरण मुझे मिले, और मैं लेकर अपने घर लखनऊ आई। तो मैं बस थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और हमेशा आपकी ब्लेसिंग बनी रहे मुझ पर, मेरे परिवार पर, सभी पूरी संगत पे, जन जन पर, हम सब अच्छे रास्ते पे चले। बहुत शुक्राना करती हूँ कि मैं इतनी अच्छी संगत से जुड़ी, सब अच्छे लोग मुझे मिले। थैंक यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्त्वं दर्शनेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरुदेवाय नमः, सद्गुरुदेवाय नमः, सद्गुरुदेवाय नमः। संगत जी, एक अपना ही छोटा सा सत्संग शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि अंकल ने कहा कि ज़्यादा टाइम नहीं देना। हुआ ये कि मैं अर्ली मॉर्निंग में हर सैटरडे को सत्संग अपना करता हूँ प्रॉपर वे में। सत्संग तो डेली करते हैं, लेकिन प्रॉपर वे में सैटरडे को ही अर्ली मॉर्निंग में 4 बजे से लेकर के सुबह 7:30 बजे तक का होता है। मैंने यही सावन का महीना चल रहा था, गुरु जी की गद्दी मैं कभी लगाता नहीं था। जिस दिन होता था उसी दिन मैं साफ सूफ करके गद्दी लगा देता था और फिर मैं हटा देता था। लेकिन एक दिन मेरे मन में ऐसा हुआ कि नहीं, इस सैटरडे को मैं गद्दी लगाऊंगा और फिर मैं हटाऊंगा नहीं। और मेरे मन में बार बार ये चीज़ आ रही थी कि तू गद्दी लगा। मैंने कहा ठीक है गुरु जी, अगर आप से इंस्पिरेशन को मिल रही है तो मैं गद्दी लगाऊंगा। राइट एक दिन शाम को ही जो है मैंने साफ सूफ करके गद्दी उद्दी लगा दी, बाकायदा स्वरूप रखा, गद्दी लगाई, चरण रखे, सब कुछ किया। और जैसे ही मैं सफाई करके थोड़ा मैं टायर्ड फील कर रहा था, बिस्तर पे मैं ऐसे ही हल्का सा, हमने कहा चलो अभी थोड़ा सा लाके मैं लेट जाता हूँ। इतनी देर में मैंने क्या देखा कि मेरी गैलरी में से एक इतना भयंकर अजगर ऐसे ऐसे करता हुआ चला आ रहा है, और सारा शरीर तो अजगर का है, लेकिन चेहरा जो है गुरु जी का है। और वो अजगर दरवाजे से कमरे में घुसता है और जा करके जो गद्दी लगाई थी उसी पे जा करके बैठ जाता है। अब गुरु जी का स्वरूप दिख रहा है और अजगर का सारा शरीर नीचे है। मैं सटका करके एकदम से उठ गया और मैंने आकर के देखा कि ये क्या है। फिर मैंने गली में देखा, इधर देखा, उधर देखा, कहीं कुछ नहीं दिखा। मेरे मन में एकदम से आ गया कि गुरु जी तो आ गए, कि गुरु जी साक्षात शिव हैं और वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। और यकीन मानिए उस दिन के बाद से फिर मैंने वो गद्दी कभी हटाई नहीं। अगर कभी मैं साफ वगैरह भी करता हूँ तो
मैं हटा करके सफाई कर लेता हूँ, गद्दी एज इट इज रहती है, कपड़े लगा देता हूँ। गुरु जी का स्वरूप भी एज इट इज रहता है, चरण भी एज इट इज रहता है। और उसी दिन मेरे को वायरल हुआ था, जैसे ही मैं आरती कर रहा था सत्संग के बाद, मैं आरती कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, क्योंकि आरती तो देखते हुए ही की जाती है। इतने में एक कार आती है और मेरे सामने खड़ी हो जाती है कमरे में ही, और मैं देख रहा हूँ, भरी आंख से देख रहा हूँ कि कार आई है और कमरे के सामने खड़ी हो गई है। और उसमें से ड्राइवर कहता है, आओ चलो तुम्हारा समय हो गया, जल्दी चलो। तो आवाज आती नहीं, इनको कहीं नहीं जाना है, इनको तो बहुत काम करना है, इनको कहाँ लेके जा रहे हो? तो वो कहता है नहीं नहीं नहीं, इनका समय पूरा हो गया है, इनको आज मुझे को लेकर के जाना है, मुझे ऊपर से ऑर्डर मिला हुआ है, कहीं किसी के भी ऑर्डर हो, मेरे सामने कोई कुछ नहीं, जो किसी ने कहा उसको मेरे सामने बुला के ले आओ, इनको अभी कहीं नहीं जाना है, इनको अभी यहाँ बहुत काम करने हैं। हमने कहा, एकदम से मैं सकपका गया और मैं आरती कर रहा हूँ, यकीन मानिए मैं आरती कर रहा हूँ। आरती करते हुए मैं कार देख रहा हूँ, ड्राइवर मुझसे कह रहा है और गुरुजी की आवाज़ आ रही है कि नहीं, वो कहीं नहीं जाना। तो अब ये बताइए कि जब इस तरह के आदेश आते हैं, गुरुजी तो महाशिव हैं, प्रकृति ब्रह्मांड सब इनके अंदर समाया हुआ है, इनसे कोई परे नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि इनकी शरण में आने पर वो सारे काम आपके हो जाते हैं जो करोड़ों रुपए खर्च करने पर भी नहीं होते हैं। आप लाख रुपए खर्च कर लीजिए, लाख इंतजाम कर लीजिए, कुछ भी आप कर लीजिए, लेकिन अगर गुरु जी की आप शरण में हैं तो वो सारे काम आपके अपने आप ऐसे ही हो जाते हैं, आपको पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। अब सत्संग एक ऐसा है, लेकिन समय कम है, उसमें 47 रुपीज में गुरु जी ने एक अंकल की शादी कराई बाकायदा। तो हम सिर्फ ये देखते हैं कि अगर हम इनकी शरण में हैं और अटूट श्रद्धा रख करके आप इनके शरण में आइए, महाशिव हैं, सारे देवता देवी सब इनमें समाये हुए हैं, इनमें कहीं कोई अलग नहीं है। एक नाम अगर आप इनका जपते हो तो आपने सारे देवी देवताओं के नाम जप लिए। इनके मंत्र जाप में इतनी शक्ति है, वो भी मैंने देख लिया। मंत्र जाप की शक्ति सिर्फ 2 मिनट में मैंने देखी, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं घर से निकलता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे मन में मंत्र जाप चलता है। मेरा एक केस चल रहा था और उसमें उसी दिन ऑर्डर सुनने थे मेरे खिलाफ, लेकिन मजिस्ट्रेट को मैंने मिला था। मजिस्ट्रेट ने कहा, बाबूजी आप आगे आ जाइए, देख लिया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसने जो वकील हमारे खिलाफ वाले थे वो काफ़ी बालन थे, कहने लगे नहीं सर आज तो ऑर्डर कर दीजिए आप। मैं बाहर निकला, मजिस्ट्रेट ने मुझसे कहा कि बाबूजी आज मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा। मैं बाहर निकला, हमने ऊपर ऐसे देखा, हमने कहा क्या होगा, और मंत्र जाप मन में चल रहा है। और मंत्र जाप करते करते ही मैंने ये देखा कि डीएम साहब यहाँ से एक प्यून दौड़ा दौड़ा आता है और मजिस्ट्रेट से कहता है कि आप चलिए, एक इमरजेंसी मीटिंग आ गई है, आपको फौरन जाना है। और मजिस्ट्रेट ने पेशकार को बुला के कहा कि आज के सारे केसेस बंद कर दो, आज कोई केसेस नहीं होंगे, सब पे डेट लगा दो। हमने कहा जय गुरु जी। तो मंत्र जाप की शक्ति तो आपको पल पल देखने को मिलती है। हाँ, आप में वो अटूट श्रद्धा होनी चाहिए, आपको टूट करके इनमें आस्था रखनी चाहिए। आस्था रखनी बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आस्था को टिकाए रखना बहुत बड़ी बात है। अगर आपने अपनी आस्था को टिकाए रखा तो फिर आपका किला फतेह है। अगर आपने अपनी आस्था को इधर उधर डगमगाने दिया तो फिर आप सारी चीजें इनके ऊपर छोड़ दीजिए, A to Z इनके ऊपर छोड़ दीजिए, कुछ भी मत करिए, सिर्फ इनका ध्यान करिए, इनका मंत्र जाप करिए, इनको जपिए, इनको सुनिए, क्योंकि यही सब हैं। जय गुरु जी। अपनी वाणी को विराम देता। हेलो, हाँ बोलिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अनीता भाटिया एक छोटा सा अपना
जुलाई को 31 मई ये दिन गुरु जी का निर्वाण दिवस था, समाधि दिवस था। मैं 2 साल लगभग 2.5 साल हो गया है मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ। मेरे ब्रदर हैं मामा जी के बेटे। काफ़ी सारी उतार चढ़ाव जिंदगी में चल रहे थे, तो वो मुझसे अक्सर कहते थे कनिका तेरे को अपने सारे कष्टों का निवारण करना है, तो तू बस गुरु जी के छतरपुर आश्रम हुआ। तो मैं उसको बोलती थी, मैंने कहा मैं इतनी परेशानी में मैं कैसे चली हूँ, मैं दिल्ली में रहती हूँ और छतरपुर काफ़ी दूर है। तो उसने मुझे कई बार बोला और मैं फिर वहाँ गई 2.5 साल पहले अप्रैल 2022 में। लेकिन जब आप मेरे कहने पे या किसी के कहने पे गुरु जी से जुड़ते हैं तो वो बात नहीं आती जब तक हम पूर्वक कनेक्ट नहीं हो जाते 1:1। तो वो सौभाग्य मुझे मेरे गुरु महाराज जी ने 31 तारीख को दिया। मैं एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, मैं जा नहीं सकती, मेरे हस्बैंड जा चुके हैं और बहुत सारी परेशानियाँ। मैं घर पे ही गुरु जी का सत्संग सुनती हूँ मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म पे। उसमें गुरु जी के पुराने कितने संगत है जो बताते हैं गुरु जी कैसे बोलते थे, कैसे कहते थे, कैसे बात करते थे, कैसे सत्संग होता था, कैसे वो लोग फ्री होकर उनके साथ एंजॉय करते थे। तो उससे मुझे पूरा विजुलाइज हो गया कि मेरे गुरु थे कैसे। और मैं ज्योति आंटी है पानदरिका में, उनके यहाँ उस दिन सत्संग था, तो मैंने सोचा मुझे 4 बजे निकलना है, कैब बुक करनी, खुद से जाना है। तो मैं खाना खा के थोड़ा सा मैं सत्संग सुनने लगी और मेरी एक पल के लिए झोंका लगा, जैसे कि सबकॉन्शियस माइंड में मैंने देखा क्या बहुत भीड़ है, ऐसी खूब सारी से ज़्यादा भीड़ है। गुरु जी खड़े हुए हैं, हमें बिल्कुल गुरु जी के पास खड़ी हुई है, क्योंकि सबके सत्संग सुनती थी। मैं सोचती थी पता नहीं कब मेरा ये मौका आएगा कि मैं खुद उस चीज़ को एक्सपीरियंस करूँगी कि हाँ गुरु जी आप मेरे साथ ही हैं, बिल्कुल मेरे साथ है। ये उन्होंने मुझे सौभाग्य दिया। 31 तारीख को निर्वाण दिवस के दिन 2 मिनट मेरी आँख लगी और मैं देख रही हूँ बहुत सारी संगत में गुरु जी खड़े हैं, बिल्कुल प्योर वाइट रंग के गोल्डन रंग के कपड़े पहने हुए, और मैं उनसे एकदम जोड़ के खड़ी हूँ, एकदम सीधे देख रहे हैं वो। और मैं जो उनके कंधे पे उनका बायां हिस्सा, उनका दाहिना हिस्सा, मेरा बायां हिस्सा जैसे ये खड़ी हैं, तो मैं गुरु जी से कह रही हूँ ऐसे हाथ रखा हुआ है, सामने देख रहे सब व्यू को। और मैंने बोला गुरु जी थोड़ा सा मैं घुट लूँ, तो ऐसे सामने देखते थे यूँ करके घुट ले, ऐसे ऐसे चेक कर ले। तो मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने उनको धीरे धीरे करके ऐसे मतलब महसूस करा, लगे कि गुरु जी इतनी सुंदर, इतनी नाजुक, इतने पिंक हैं। तो मैं एकदम आहिस्ता आहिस्ता उनको छू रही हूँ और मैंने उनकी पीठ देखी। मैं क्योंकि राम जी की भक्त हूँ तो मैंने उनको राम जी के कपड़ों में देखा, जो ऊपर उन्होंने अंगवस्त्र डाला हुआ, नीचे से गोदी पहनी हुई है, तो मुझे उनकी पीठ भी दिखी। तो मैं जब गई थी मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि में, तो वहाँ जो ऊपर राधा कृष्ण की मूर्ति है वो ऐसी की बिल्कुल पिंक वाइट और ऐसे जैसे जीवंत मूर्ति, वैसे उनका शरीर एकदम चिकना गुलाबी, कि मैं उनको डर डर के छू रही। और मैंने सोचा कि मैं तो सबके सुनती थी भाटी आंटी के और लक्ष्मी आंटी के, पता नहीं किन किन के, कि मैंने उनकी जीते जी उनके चरण नहीं देखे थे। कई लोगों ने उनकी मृत्यु के बाद उनके चरण देखे। तो गुरु जी मेरा भाग्य आपने कैसा सुंदर बनाया है कि आपने तो मुझे पूरा अपनी पीठ, अपना चेहरा, अपनी बदन को दिखाया भी और मैंने आपकी सेवा भी करी। तो मैं इतनी भगवान का शुक्राना अदा करती हूँ कि मैं जिसकी मम्मी नहीं, पापा नहीं, पति नहीं, लेकिन मेरे पास सब कुछ है। आज मैं धन्य हो गई क्योंकि गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं बहुत खुश नसीब हूँ और मैं सारी संगत से कहना चाहूँगी कि हम लोग माला की वो मोती है जो बड़े अनमोल है। इसलिए अनमोल नहीं कि हम लोग की अपनी कोई औकात है, इसलिए कि गुरु जी ने हमें चुना है और अपनी माला में हमें मौका दिया चुनने का। तो हम लोग सब मिलकर एक दूसरे की ताकत बने, हम किसी के भी काम आ सके। हमें एक ऐसे बनाना चाहिए कि अगर हमारे पास कुछ भी है, नॉलेज है, सेवा करने की ताकत है, पैसे की ताकत है या किसी भी तरह की जानकारी है, तो एक दूसरे को दे और एक दूसरे की वहाँ बने, मजबूत बने और हम एक मिसाल बने कि गुरु जी की संगत, अरे वाह ये गुरु जी वाले हैं, मजा आ गया। तो मैं सबसे चाहूंगी कि सब जने जो बन सके एक दूसरे के काम आए और सबके लिए अच्छा सोचे। खास तौर से आज जो हमारे आई हैं संगत इतनी दूर से चल के, ईश्वर करे उनको बहुत 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 स्वास्थ्य लाभ मिले, इसलिए कि गुरु जी पर सबका
विश्वास और अटल होता जाए। और आपको मैं बताना चाहूंगी कि मेरे पास कोई कमी नहीं है, दुनिया की ढेर सारी खुशियां हैं, लेकिन अब जो मुझे खुशी गुरु जी ने दी है ना, इसका कोई मोल नहीं है। अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, पापा की नहीं, मम्मी की नहीं, मेरे 2 बच्चे ही हीरे जैसे। मैं चाहती हूँ एक दिन वो आए कि मैं बोलूँ मेरे बच्चों की जरूरत नहीं, मुझे गुरु जी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। और वो दिन जल्दी आएगा, क्योंकि गुरु जी की मेरे से बहुत प्यारी दोस्ती हो गई है, और गुरु जी ने अपना हाथ मेरे हाथ को पकड़ा दिया है और वो छोड़ेंगे नहीं मुझे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारी प्यारी प्यारी संगत को शुक्राना गुरु जी। मैं एक अपना सत्संग सुनाना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ, अपनी बेटी से रिलेटेड है, जिनके लिए मैंने अपने गुरु जी का सत्संग रखा। इनकी बहुत महिमा है। हमारी बेटी है बड़ी, इनका एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट समझ लीजिए, छोटी सी दुर्घटना हो गई थी, जिसकी वजह से हमारी बेटी के पैर में काफ़ी चोट आ गई थी। मैंने इनको एडमिट किया, काफ़ी दिन इनका इलाज चलता रहा, काफ़ी दिन तक इनका इलाज चलता रहा। मैं छोटे से छोटे डॉक्टर से लेकर बड़े से बड़े डॉक्टर को इनको मैंने दिखाया। पहले तो ऐसी छोटी मोटी तबीयत खराब हुई, बुखार आया, बुखार से धीरे धीरे हमने दिखाया। पहले डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा डेंगू हो गया, डेंगू हो गया। उसके बाद भी इनकी हालत और बिगड़ती गई। फिर मैं दूसरे डॉक्टर के पास गई, उन्होंने बोला आप इनको तुरंत एडमिट कर लीजिए, इनकी हालत बहुत खराब। मैं सुबह 6 बजे इनको लेकर भाग गई, 6 बजे लेकर गई थी इनको। फिर मैंने इनको एडमिट किया, इनकी हालत इससे ज़्यादा खराब होती जा रही थी। एक पैर में इनके राइट वाले में इतनी स्वेलिंग आती जा रही थी, इतनी ज़्यादा स्वेलिंग आती जा रही थी, जिसके पीछे हम मतलब समझ लीजिए से गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत ही महिमा है इनकी। हम जगह जगह भटकते रहे, हमें किस डॉक्टरों ने नहीं परेशान किया, बहुत परेशान किया। जब एक डॉक्टर के पास गए, जब उनको लेकर गए, वहाँ इनकी बहुत हालत खराब हुई थी, तो उन्होंने मेरे से काफ़ी पैसे हमारे काफ़ी बर्बाद हो चुके थे, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं थी। फिर हमने वहाँ से इनको डिस्चार्ज करके दूसरे डॉक्टर के यहाँ ले गए, दूसरे हॉस्पिटल में। जब वहाँ ले गए, वहाँ इनकी हालत और बिगड़ती गई। फिर उन्होंने बोला अभी तुरंत ही इनका एक्सरे होगा, सिटी स्कैन होगा। फिर मैंने इनका सिटी स्कैन कराया, एक्सरे कराया। उसके बाद उसकी रिपोर्ट आई रात में 9 बजे। हम इनका इंतजार कर रहे थे कि रिपोर्ट में क्या आएगा। इनकी कंडीशन खराब होती ही जाती थी, हद से ज़्यादा। तो फिर जब 9 बजे रिपोर्ट आई इनकी, तो पता चला कि डॉक्टर ने बोला कि इनको जो है इनके नी में फ्रैक्चर हो गया। तो ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने बोला कम से कम मान के 70 से 1 लाख के बीच में खर्चा आएगा। उस समय बहुत परेशान। वहाँ से फिर हम रात में इनकी रिपोर्ट लेके दूसरे डॉक्टर के पास गए अर्जेंट में कि ऐसा हो गुरुजी, बस हमारी बेटी का ऑपरेशन ना हो, सही हो जाए। हम जब दूसरे डॉक्टर के पास गए तो वहाँ गए तो देखा उनकी शॉप बंद थी। डॉक्टर ने फिर उनको फ़ोन किया तो वो चिल्लाने लगे हम पर और कहने लगे कि इस डॉक्टर ने बोला है कि ऑपरेशन होगा, उसकी ऑपरेशन नहीं होगा और अब मैं हाथ नहीं लगाऊंगा उसको, आप लाएंगे भी तो भी मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। फिर हमारे एक डॉक्टर है बारी ठाकुर, फिर हम वहाँ इनको लेके गए, वहाँ हमने रिपोर्ट दिखाई उनकी। तो डॉक्टर ने देखा, उन्होंने बोला कि ऐसा है सिटी स्कैन में कुछ नहीं आता, आप MRI करेंगे। तो मैंने रात में इनकी MRI कराई। रात का 1 से 1:30 बज गया, 2 बज गया इनकी MRI कराने हमारे बेटी को 2 बज गया। फिर MRI से इनको जब लेके आए उसकी रिपोर्ट नेक्स्ट डे आई। जब हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर बोले इनका ऑपरेशन होगा, इसके अलावा कोई इलाज नहीं। फिर हमने उनसे बात करी, जब वो पता चला तो उन्होंने बोला ऑपरेशन। फिर भी हम लोग को तसल्ली नहीं मिल रही थी। फिर भी यही हुआ कि बस कैसे भी करके मेरी बेटी का ऑपरेशन ना हो, बस मेरी बेटी ठीक हो जाए। करते करते बस वही कहते हैं कि गुरुजी ने राह दिखाई और हमारे देवर के थ्रू, देवर के फ्रेंड के थ्रू उन्होंने बोला एक बुद्धेश्वर में डॉक्टर हैं, आप उनको दिखाइए। तब हम इनको वहाँ लेके गए और जैसे ही गए, आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, हम अपने रास्ते भर सिर्फ गुरुजी से ये कहते जा रहे थे कि मुझे सिर्फ एक झलक ये दिखा दीजिए कि मेरी बेटी का ऑपरेशन है। जब हम वहाँ गए तो आप विश्वास नहीं करेंगे, जैसे लगता है साक्षात गुरुजी थे। उन्होंने मेरी बेटी पर हाथ लगाया और देखा और बोले कि ओह माय गॉड, किस डॉक्टर ने आपसे बोला है कि इसको ऑपरेशन होगा? ये तो कुछ भी नहीं है, चुटकी में आपकी लड़की दौड़ने लगेगी, इसमें ऑपरेशन का तो कोई नाम ही नहीं है। आप ले जाओ, एक बैंडेज लगाता हूँ, 15 दिन रखना, थेरेपी होगी, ठीक हो जाएगी, लड़की दौड़ने लगेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना जी। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। गुरु जी की वजह से आज मेरी बेटी साक्षात अपने पैरों पर चल रही है और कोई ऑपरेशन नहीं, कुछ नहीं, कोई थेरेपी नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ 2 से 3 दिन हमने थेरेपी कराई होगी। आज मेरी बेटी अपने पैरों के बल पर। जय गुरु जी, शुक्राना।
लेकिन उनके लिए पहला सत्संग हो रहा है यहाँ पे। ये कभी सत्संग में नहीं गई हैं और पहली बार सत्संग कर रही हैं। बताएं। तो वही है कि गुरुजी बहुत महान है। एक बार दिल से मान के देखिए, मेरे हस्बैंड पैरालिसिस हैं, जो आज गुरुजी ने इतनी कृपा करी है उनके ऊपर कि आज वो सही साथ चल रहे हैं। जब पहली बार बड़ा मंदिर गए थे तो व्हील चेयर पे उनको लेके गए थे। दूसरी बार गुरुजी ने इतना ब्लेस किया था कि दूसरी बार गए थे तो डंडा लेके गए थे, वो स्टिक लेके चले थे। और तीसरी बार जब गए थे तो गुरुजी ने डंडा भी हटा दिया उनका। इतनी दवाइयाँ चलती थी, हम गुरुजी से कहते रहते थे गुरुजी मतलब अकेले हम ही बचे हैं, हम कैसे क्या क्या करें। तो गुरुजी ने, अब तो कोई मेरे हस्बैंड का जॉब करते थे वो भी छूट गया था, तो मेरे ऊपर सारा बर्डन आ गया। आज गुरुजी ने इतनी कृपा कर दी, कोई दवा नहीं चलती है, शुगर भी है, बीपी भी है, सब कुछ है, लेकिन गुरुजी की कोई दवाएं, मतलब गुरुजी ने सारी दवाइयां बंद करवा दी। अब ये गुरुजी है नहीं, ये समाधि ले चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग के साथ विराजमान रहते हैं, हर पल होने का एहसास दिलाते हैं। जब यहाँ वेलकम बैंड बज रहा था, अगर आप लोग ने ध्यान लगाया होगा तो आपको एहसास होता है गुरुजी आके बैठे थे। बस एक फीलिंग होती है कि गुरुजी को बस फील करना पड़ता है। एक बार मान के देखिए, गुरुजी कहते हैं हमसे मांगो नहीं, हमसे मानो। बस मंत्र जाप करेंगे तो गुलाब की फ्रेग्रेंस भी आती है, ये मैंने फील किया है। गुरुजी ने इतने शुक्राने मेरे साथ किए कि हम अगर बताने बैठेंगे तो 2-3 दिन निकल जाएंगे। 26 मई को हमको 1 साल हुआ है गुरुजी से कनेक्शन बने। आप ही लोग जैसी एक हमारे पास कस्टमर आती थी, उन्होंने ही गुरुजी के बारे में बताया था। उनकी हम सबसे पहले नवीन आंटी का शुक्राना करते हैं, उसके बाद हमारे गुरुजी का, क्योंकि अगर नवीन आंटी मेरी लाइफ में ना आती, मेरे पार्लर ना आती, तो हमें तो कुछ पता ही नहीं था गुरुजी के बारे में। तो उनकी सबसे बड़ी कृपा है जो उन्होंने मुझे उनसे जुड़वाया। और नवीन आंटी तो ऐसी वैसे नहीं, वो भी बहुत हाई पर्सनालिटी हैं। बालवीर नाटक देखा है आपने, उसमें जो उनकी बेटी परी कलो रोल करी, वो उनकी बेटी है। सोचिए, बॉम्बे रहती है, कहाँ से कहाँ गुरुजी ने मेरे पास भेजा। आज इतना अच्छा कनेक्शन है कि क्या ही बताएं। हमारे पार्लर में दिया जलता रहता है, सुबह 11 बजे जलता है, रात के 9 बजे तक की वो दिया जलता है। इसका क्या मतलब है कि गुरुजी हैं हमारे साथ, हमारे पार्लर में विराजमान रहते हैं। हमारे पार्लर में कुछ कस्टमर आते हैं, वो भी कहते हैं अरे आपके यहाँ तो बड़ी पॉजिटिविटी लगती है। अब गुरुजी की कृपा से मेरे 2 पार्लर, 2 हो गए, 3 पार्लर हो गए, सब गुरुजी की कृपा से हुआ है। जो कि अभी हमने पार्लर में सत्संग किया था तो बहुत अच्छा सत्संग हुआ था। तीसरा घर है, पहला मेरे घर पे है, वो भी बहुत बड़ा पार्लर है मेरा, और उसके बाद फिर गुरुजी ने वहाँ कराया, फिर उसके बाद वहाँ 3 पार्लर मेरे गुरुजी की कृपा से ही चल रहे हैं। बस हम यही कहेंगे, गुरुजी को एकदम मान के देखो। गुरुजी ने इतनी ज्यादा शक्ति देते हैं कि लड़ने की शक्ति देते हैं अपने आप से। ये नहीं है कि गुरुजी आते ही पहले अमीर कर देते। गुरुजी जब आपको मिलेंगे ना, सबसे पहले आपका शारीरिक स्वास्थ्य सही करते हैं, उसके बाद फिर आपकी आर्थिक स्थिति सही करते हैं। लेकिन एक बार मान के देखिएगा, गुरुजी को कुछ नहीं करना, सिर्फ गुरुजी का मंत्र जाप, नहाते धोते खाते पीते चलते फिरते सिर्फ मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बहुत सिंपल सा है ना। वो वाकई में बहुत बहुत बड़े बड़े कष्टों के बाद, कर्मों के, इतने बुरे कर्मों के बाद हमें ये जो प्राप्त हुआ है ना, ये भी इनकी रहमत और इनकी बढ़ियाई है जो हमें ये जोड़ लेते हैं अपने आप से। के लिए इतना शुक्राना है गुरुजी का। गुरुजी का एक सत्संग मैं शॉर्ट में इसीलिए करूँगी क्योंकि और भी हो सकता संगत बोलना लियो। पहला सत्संग तो मेरा गुरुजी के साथ बहुत सारे हैं, बट एक सत्संग मैंने आगे भी एक बार सुनाया था, आप में से कुछ संगत ने शायद सुना होगा। मुझे स्किन की प्रॉब्लम हुई थी और वो हो गए हैं 3 साल करीब, तो अभी भी है, बट गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं उसके लिए कि अब वो जैसे कहते हैं ना 90% तो मैं कटा दूंगा, 10% तुझे काटने हैं, वो वाकई में उन्होंने वैसे किया। मैंने एक सत्संग सुना था रात को, और मैं गुरुजी का पूरा सत्संग रोज सुनती हूँ, मतलब कभी नहीं भी सुन पाती। उस दिन सुन रही थी, वो आंटी गुरुजी के फिजिकल फॉर्म में जुड़ी हुई थी गुरुजी से, वो पूरा सत्संग अपना शेयर कर गई। पूरा मैंने सत्संग सुना। अब सुनने के बाद मैं इसको क्लोज ही करने वाली थी, लास्ट था बिल्कुल, वो आंटी एकदम से बोल पड़े कि एक सत्संग और रह गया है, वो मुझे बोलना है। तो कहते गुरुजी के पास जब मैं गई तो गुरुजी से मैं बोली कि गुरुजी आपने इतनी मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं अपने लाइफ में, मेरे बच्चों को, बहू को, बेटे को, सबको दी है। गुरुजी मेरे हाथ में ना स्किन की इतनी बड़ा मतलब दिक्कत हुई पड़ी है, ये प्लीज आप ठीक कर दो, किसी भी तरह से कुछ करो, मुझे बहुत परेशानी होती है।
और वो बिल्कुल उनका वो कहने लगे कि मेरे बिल्कुल फोड़ा सा हो गया है वो, और वो इतनी कहती है मुझे उसमें खारिश इतनी ज़्यादा होती है कि गुरुजी कुछ मतलब कृपा कर दो। तो गुरुजी ने उनको वो ब्लेसिंग्स दी, और आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, जो उन्होंने नाम लिया स्किन प्रॉब्लम का, वो स्किन प्रॉब्लम मुझे भी थी, बट हाँ ये ज़रूर था कि उनकी बहुत ज़्यादा थी, मेरी जगह जगह पे थी, अभी काफ़ी थी बट इतनी नहीं थी जितनी कि उन संगत की थी। रात को 11 बजे मैंने वो सत्संग सुना है और सुबह 11 बजे तक वो मेरे 90% गायब हो गया। जैसे मैंने सत्संग मेरे लिए ही गुरुजी ने आखिरी में सुनाया था, अब बहुत थोड़ा सा रह गया है और गुरुजी से आस है कि ये भी 10% वो कटा देंगे। शुक्राना मेरे मालिक का। एक सत्संग अभी रिसेंट का है, हम लोग सब मानते हैं घर में गुरुजी को, पर खैर ये तो मैं नहीं कहती कि कौन गुरुजी का पक्का कच्चा भगत है, नहीं मालूम, सबका अपना अपना कनेक्शन है। कोई गुरुजी से मांग के पूरा करता है, कोई मान के करता है। तो मेरे अंकल भी मानते हैं गुरुजी को, पर हम लोग 10 महीने से बड़े कुछ चीज के लिए कोई परेशान थे, वो काम हमारा बन नहीं रहा था, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। और ट्रस्ट बस मैं गुरुजी से रोज यही कहती थी, जो अच्छा होगा वो आप मेरे लिए करोगे, नहीं होगा तो नहीं होगा, बट अंदर ही अंदर आस तो होती है कि गुरुजी कर दो। खैर मुंह से कभी नहीं कहा। एक दिन मेरे अंकल परेशान होकर रात को मुझको बोले, बिल्कुल है वही शब्द बोलूंगी जो गुरुजी उन्होंने मुझको बोले कि अच्छा ठीक है, जो तेरे गुरुजी है ना, मैंने कहा मेरे गुरुजी आपके नहीं, तेरे गुरुजी है ना, उन अगर वो मेरा ये काम कर देंगे 20 तारीख से पहले, तो फिर मैं मतलब वो करूंगा जो वो चाहेंगे। और वो उन्होंने क्या किया भी, आप विश्वास नहीं करेंगे संजय जी, ये रात को 12 बजे की बात थी, सुबह सुबह कॉल आई और वो काम हो गया। मैंने इनसे कहा, मैंने कहा चैलेंज मत करिएगा, आपने चैलेंज दिया है, आगे मत चैलेंज करना मेरे गुरुजी को। गुरुजी का इतना शुक्राना है, वो काम ऐसे हुआ मतलब, और ये मुस्कुरा पड़े, कहते हैं मान तो गया मैंने कहा बस अब चैलेंज करे, नहीं एक चैलेंज और करूंगा। तो मैंने कहा वो अब आपकी कनेक्टिविटी मुझे नहीं मालूम, आपकी जर्नी, पर गुरुजी जो है वो खुद उनको पता है कि किस टाइम किस घड़ी करना है। तो शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम अनंतम शुक्राना, प्यार देने के लिए इतना इतना शुक्राना गुरुजी, मैं कुछ कह नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास शब्द ही नहीं है। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के साथ मेरा जो संबंध है, कनेक्शन है 6 महीने से है, लेकिन मैं साईं बाबा का भक्त 13-14 साल हो गए, मतलब 2012 से। लेकिन इसमें क्या था कि मेरा चॉकलेट का काम है, पहले मैं नौकरी करता था, तो मैंने चॉकलेट में वो सक्सेस देखी है कि मतलब एकदम टॉप, कि मतलब मेरा पैन इंडिया में 30-40% में काम होता था, नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल बॉर्डर तक मेरा माल गया। लेकिन कहते हैं ना, विश्वास गुरु पे करो, लोगों पे नहीं। मेरे ही दाहिने हाथ ने मेरा हाथ काट दिया, और प्लस कोविड 1.5 करोड़ के करीब लॉस था, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँगा, कहाँ से पैसे आएंगे, मतलब कंपनी चलाने के तक पैसे नहीं है। तो मेरा साईं बाबा का रोज हाथ जोड़ता था कि भैया बचा लो, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं जिस तरह आप मत आओ, लेकिन जहाँ मैं एफर्ट कर रहा हूँ उसको सक्सेस कर दो। भगवान नहीं आएंगे, लेकिन आपको भगवान एफर्ट देते हैं कि आप लड़ सकें। लेकिन हुआ क्या, मेरा आस्ते आस्ते साईं बाबा पे भी विश्वास करता हूँ कि मतलब ये नाराजगी थी कि मेरे पापा हैं वो आए नहीं। तो क्या हुआ कि मेरी बहन 2 साल पहले गुरुजी को लेके आई घर पे, मासी के यहाँ से फोटो आई थी, तो मैंने ही बोला कि कहाँ कहाँ से गुरु उठा लाती हो, पता नहीं आजकल तो फैशन है। ये मेरे वर्ड्स थे, ये 2 साल पहले की बात है। कहते हैं ना, हम गुरु को नहीं चुनते, गुरु हमें चुनते हैं, और वो चुनते हैं तो वो छोड़ते नहीं है। क्या तुम कहीं भी भाग जाओ, मतलब तुम कहीं भी छूट जाओगे वो तुमको ले लेंगे। साईं बाबा ने ही गुरुजी को भेजा, और मैं बता नहीं सकता, एक दिन मेरी वाइफ का फोन टूट गया OnePlus का, तो मैं आलमबाग गया था बनवाने, तो टाइल्स पे शिव जी की, शिवलिंग की फोटो, साईं बाबा। वहाँ से इंडिकेशन मिला कि कहीं ना कहीं बाबा ही मेरे को गुरुजी से जोड़ रहे हैं और गुरुजी मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन तो चमत्कार तो अभी हुआ कि मेरी कंपनी, हमने, हमारी सिस्टर ने सोची बंद कर देंगे अप्रैल में, और जो होगा घर बेच के पैसा दे देंगे। लेकिन हुआ ये कि गुरुजी को कुछ और मंजूर था, एक मैजिक है कि हुआ ये, मेरा फूड लाइसेंस एक्सपायर हो गया मार्च में, और मेरे पास पैसे नहीं थे रिन्यू कराने के 5-10 हज़ार रुपये। और क्या हुआ, मतलब टर्मिनेट हो गया अप्रैल में, 29 अप्रैल के बाद।
तो उसमें क्या हुआ कि अब फूड इंस्पेक्टर मुझसे 65 से 75,000 रुपये मांग रहा था, जिसके पास 10,000 नहीं है 65,000 कहाँ से देगा। लेकिन गुरु जी की महिमा है भैया, आज मेरा लाइसेंस भी है, पैसे भी जा चुके हैं उनको, 6-7 हज़ार बचे होंगे, लेकिन मैं सारे दे चुका हूँ। उसके बाद 10 नहीं, उसके 58,000 दे दिए, 58-60,000। और लाइसेंस नंबर क्या आया, कभी होता नहीं है कि एक फर्म को जो लाइसेंस अलॉट हो, राज अंकल से पूछ लीजिए कि उनका भी मेडिसिन का काम है, कभी एक फर्म को 2 लाइसेंस अलॉट नहीं होते। मतलब मेरी कंपनी खत्म हो चुकी थी, गुरुजी ने फिर आशीर्वाद दिया। लाइसेंस सुनिएगा एक बार, नंबर 12724066000077। अब बताइए, गुरुजी मेरे एक एक प्रोडक्ट पे विराजमान हो गए हैं कि तू छोड़ दे, मैं बिकवाऊंगा तेरा प्रोडक्ट, अब मैं तेरे को कर। और आज की डेट में मेरे जो कर्जे हैं 50% तक उसका सॉल्यूशन निकल आया, और 6 महीने में 100% निकल आएगा। जहां 10 रुपए नहीं था, 1.5 करोड़ का सॉल्यूशन है। तो वही गुरुजी जहाँ है, मेरे तो सर झुक गया भैया, मैं मान चुका हूँ। 777 कैसा है मुझे नहीं मालूम। और एक और सत्संग है कि मैं और मेरी बहन, मेरी वाइफ, मेरी बिटिया गए थे बंगला बाजार, काम कर कुछ खरीदना था हमको घर के लिए। तो अचानक क्या हुआ, रात को हम ऊपर सोते थे, गर्मी बहुत थी जून के टाइम में। तो उसमें क्या था, मेरे हाथ में अचानक ओम दिख गया मेरी बहन को। अब वो ओम कैसे बना, साइंटिफिकली आप कुछ बोल लीजिए, वहाँ भंडारा चल रहा था, मैं कड़ी चावल लेने गया, लेकिन वो अब ये बात भी है, ओम की शेप कैसे ली उसने, अब वो भी है। तो गुरुजी ने तो ब्लेसिंग दे दी कि वो मेरे साथ है, और मुझे सॉल्यूशन मिल रहा है साईं के रूप में, किसमें, क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि गुरुजी मेरे साथ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। तो आज सुबह मेरे साथ एक सत्संग हुआ कि मैं बैठ करके फ़ोन पे इंस्टा पे रील स्क्रॉल कर रही थी, और मम्मा मुझसे कह रही थी तू सुबह से कितना फ़ोन देख रही हो। तो मैं रील जब स्क्रॉल कर रही थी, मेरे को मीठा पसंद नहीं है, तो मुझे घेवर बहुत पसंद है। तो मैंने घेवर की एक रील देखी और मेरा खाने का मन कर रहा था। दोपहर में पापा और मैं छोला बना रहे थे, उसके बाद मैं बैठी हुई थी और पापा एक कटोरी में घेवर लेकर के आए, उन्होंने गुरुजी को चढ़ाया था, और मैंने किसी को नहीं बोला था कि मुझे खाना है नहीं खाना है, पर वो लेकर के आए। तो मेरे को चाहिए था और गुरुजी ने दे दिया। जय गुरुजी। जय गुरुजी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं ऑलमोस्ट 6 मंथ बिफोर मैं ज्वाइंट हुई हूँ गुरुजी से। फर्स्ट सत्संग मैंने अटेंड किया था, लुलु मॉल के पास हुआ था सत्संग। तो मेरे घर के पास से उससे पहले नियर अबाउट 2 डेज पहले बिफोर एक लेडी जाती है और वो डस्टर सेल कर रही होती है। तो वो डस्टर सेल कर रही होती है, तो बहुत सन्नाटा है मेरे रोड पे, तो बार बार मेरे घर के आगे ही डस्टर ले लो, पोछा ले लो, डस्टर ले लो, पोछा ले लो। तो मैंने कहा, पहले मैंने अवॉइड किया, मैंने कहा आगे चली जाएगी इनकेस। फिर मैं बाद में मुझे जाना ही पड़ा, मैंने कहा कि क्यों बार बार ये बोल रही है मेरे घर के आगे। तो मैं गई, मैंने कहा कि नहीं, मैं अभी मॉल से ख़रीद करके लेके आई हूँ, विशाल मॉल से मैं गई थी, 4 दिन पहले ही मैं डस्टर ख़रीद करके लेके आई थी। तो कहने लगी नहीं प्लीज़, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, मैं सिंगल मदर हूँ, आप प्लीज़ मुझसे डस्टर ले लीजिए। तो मैंने उससे 200 रुपीज़ के 6 डस्टर लिए। तो जाने लगी तो कह रही है कि मैं आपको एक चीज़ हाथ में दूंगी और आप अंदर लेकर के चले जाना और देखना नहीं, बाद में देखना। मैंने कहा ठीक है, ओके। मैं जैसे ही वो अंदर जाती है, मैं अंदर जाती हूँ और वो पैसे लेकर के चली जाती है। मैं जाती हूँ तो बहुत छोटा सा गुरुजी का स्वरूप मुझे दे करके गई। तब से मुझे बहुत विश्वास हुआ गुरुजी पे। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और सेकंड, मैंने कल पिकॉक की पिक डाली थी ग्रुप पे, वो मेरे ही टेरेस का आया था। गुरुजी ने मुझे कल दर्शन भी दिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। शुक्राना मेरे मालिक का। 3-4 मिनट और है, कोई अगर आंटी या अंकल अपना सत्संग शेयर करना चाहें। आज कोई अंकल नहीं आ रहे सामने, क्या बात है, आ जाइए। बहुत बहुत शुक्राना, इतना प्यारा सा गुरु परिवार हम लोग को दिया है और इतनी प्यारी प्यारी संगत दी है। इसी तरह सत्संग होते रहें और हम लोग सेवा करते रहें मालिक की। हर सेवा की दात के लिए शुक्राना मेरे मालिक। बस सेवा के लिए, स्वरूप सेवा के लिए। कुछ लोगों ने मुझसे कहा था स्वरूप सेवा के लिए सत्संग के बाद जो भी लेना चाहें बाद में मुझसे ले लीजिएगा। कुछ जाएंगे। कल मैं एक जगह सत्संग में गई थी, तो वहाँ पे एक शब्द बज रहे थे ना, चल रहे थे, वो नहीं है क्या थी जमाने में औकात मेरी, उसके आगे मुझे याद। संगति सत्संग सुन लीजिए, पहली बार सत्संग शेयर हो रहा है। तो तेज बोलिए सब। पहले तो माफी चाहती हूँ, पहली बार सत्संग बताने
सुनो आंटी, मेरे घर चलना इनका दर्शन। मेरे घर चलना पड़ेगा सेवा लेके। थोड़े दिन पहले मैं ऑफिस के काम से कहीं बाहर गई थी, तो लौटने में थोड़ा सा रोक दो, म्यूट कर दो 1 मिनट। मैंने अपनी गाड़ी ट्रांसपोर्ट नगर में खड़ी कर दी थी, जहाँ पर लोग अपनी गाड़ी पार्किंग करते हैं। जब मैं वहाँ से लौट करके आई 11 बजे होंगे, 10:30 पौने 11, तो मैंने देखा कि मेरी गाड़ी के दोनों पहियों की हवा किसी ने निकाल दी है। बहुत भारी हो गई थी गाड़ी, घसीटते भी नहीं बन रहा था। टाइम देखा तो पौने 11 हो रहा था, तो समझ में नहीं आया इतनी रात में कैसे गाड़ी ट्रांसपोर्ट नगर से राजेशपुरम लेके आऊँगी। तो कुछ समझ तो नहीं आया था, मेरा घर में फ़ोन करे या ना करे। तो यूँ ही मन में कहा गुरु जी, वैसे तो आप हमेशा ही मेरे साथ में रहते हैं, आज देख लीजिएगा गाड़ी कैसे घर तक जाएगी, पता नहीं कोई मिलेगा नहीं मिलेगा, किसी कहीं पे हवा भर पाएगी नहीं भर पाएगी। फिर मैं वहाँ से निकलते हुए चुंगी की तरफ आगे बढ़ रही थी, गाड़ी उसी तरह से चलाते हुए ही बढ़ रही थी। देखा तो पेट्रोल पंप था, वहाँ एकदम सन्नाटा था, कोई भी नहीं था और पूरी रोड पे भी सन्नाटा था। फिर मैंने जहाँ पे हवा भरते वहाँ भी बंद था, बट मैं वहाँ पे गई, एक लड़का बैठा हुआ था। हमने कहा कि भैया मुझे पता है ये टाइम तो नहीं सही है और तुम्हारे भी सोने का टाइम है, लेकिन मेरी गाड़ी में हवा बिल्कुल भी नहीं है और हमें राजाजीपुरम तक जाना है, तो क्या गाड़ी में हवा भर जाएगी? तो कहने लगे मैडम समय देख रही हैं आप क्या हुआ है? तो हमने कहा हाँ भैया हम इसके लिए तो माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन अब ऐसा हो गया है तो आप ही बताइए। फिर कहने लगा अच्छा ठीक है आप रुकिए अभी आते हैं। फिर चला गया, वो 15-20 मिनट तक नहीं आया, मुझे लगा ये नहीं आएगा, चला गया। फिर वो 15-20 मिनट बाद पता नहीं कहाँ से आया, उसने फिर से आकर के मुझे उसकी हवा भरने वाली मशीन होती है उसने उसको ऑन किया, ऑन करके वो फिर चला गया 10 मिनट के लिए। फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करें, कि चले जाए क्या यहाँ से जा करके चले जाए, ऐसे ही जाए अपनी गाड़ी लेकर के। फिर वो आया, उसने मेरी गाड़ी में दोनों गाड़ी देखी, उसने हवा भरी, फिर हवा निकल गई। उसने कहा कि मैडम आपकी गाड़ी लग रहा है पंचर है। फिर समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, तो उसने कहा कि फिर भी हम दोनों गाड़ियों में हवा भरे देंगे और आपकी राजाजीपुरम तक तो गाड़ी चली जाएगी। गुरु जी के आशीर्वाद से उसने मेरी गाड़ी में हवा भरी दोनों पहियों में और मैं वही गाड़ी ले करके राजाजीपुरम तक आई। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि इतनी रात में मुझे किसी और से मदद नहीं मांगनी पड़ी और किसी तरीके से मैं घर तक पहुंच गई। एक और शुक्राना, मतलब जिसके लिए मैं सबसे कहती फिरती, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। मैं सुबह घर से गई, मेरे घर में काम लगा हुआ था, मिस्त्री मजदूर काम कर रहे थे। कुछ देर बाद मेरे भाई का फ़ोन आया कि तुमने, मेरी बेटी है छोटी 13 साल की, उसका एक गुल्लक था तो वो नीचे ही रखा था कमरे में। हमने मम्मी की दवा वगैरह सब हटा दी थी, गुल्लक हटाना मैं भूल गई थी वहाँ से। उसने मुझसे फ़ोन करके पूछा कि तुमने, मेरी बेटी का नाम ताशी है, कि तुमने उसकी गुल्लक कहीं रखी है? तो हमने कहा नहीं हमने नहीं रखी है। तो कह रहा है कि हमने जहाँ गुल्लक रखी थी वहाँ गुल्लक नहीं रखी। उसने मुझे बहुत सारी बातें सुनाई, उल्टा सीधा बोला, मतलब इतना बोला कि मैं ऑफिस पहुँची थी, आधे घंटे बाद ही उसका कॉल आया। फिर मैं पूरे टाइम रोती रही, 12, 12:30, 1 बजे तक। अंदर से बस ये लग रहा था कि पता नहीं क्या कैसे, उसमें उस गुल्लक में 8-10 हज़ार रुपये थे। पैसे की बात नहीं थी, लेकिन वो मेरी बेटी की गुल्लक थी। तो सब लोग ने मुझे बहुत फ़ोन पे भी सुनाया, तुम बहुत लापरवाह हो, ऐसी वैसी बहुत कुछ बोला उल्टा सीधा। बस मैं रोए जा रही थी, गुरु जी से यही कह रही थी कि मैं इतनी लापरवाह तो नहीं कि इतनी बड़ी गलती कर जाऊँ, आगे आप देख लीजिए किसी ने गुल्लक मिल जाए, नहीं तो ये लोग मुझे पता नहीं कितना और क्या क्या कहेंगे। मतलब पैसे का हर्जाना तो वो शायद हम ही भुगतेंगे, लेकिन उसकी बाद भी जो बातें होंगी उसको हम कैसे सबको जस्टिफाई करेंगे कि कैसे क्या हुआ। मैं मनी मन, क्योंकि अपने भाई बहन खराब बात बोलते हैं तो आपको दुख भी होता है। वो लोग प्यार में ही बोल रहे थे, लेकिन मुझे तकलीफ हो रही थी। और बेटी का गुल्लक गया, उसका भी गम था। थोड़ी देर बाद मेरे हस्बैंड का फ़ोन आता है कि जो है हमने पूछा गुल्लक मिल गई, तो उन्होंने कहा गुल्लक नहीं मिली, बाहर कुछ गुल्लक के टुकड़े मिले हैं टूटे फूटे। फिर भी जो है हमने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैं चुपचाप बैठ गई, लेकिन मन बस यही कह रहा था, मन में अंदर से गुरुजी से कह रहे थे कि इस बार अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो अच्छा नहीं लग रहा है, बस मुझे आप किसी तरीके से मेरी बेटी की गुल्लक बचा लीजिए, मिल जाए उसकी गुल्लक। फिर हमने कहा, हमने इन लोग से घर पे बोला, भाई को भी फ़ोन किया, अपने हस्बैंड को भी, कि आप लोग ठीक से ढूंढिएगा गुल्लक। तो इन लोगों ने फिर सुना दिया कि तुम यहाँ पे हो भी नहीं और कह रही हो हम लोगों ने ठीक से ढूंढा भी नहीं है। हम लोगों ने सब कुछ 3-3, 4-4 बार हर जगह सारे कमरे स्टोर सब ढूंढ करके आ गए। फिर हमने कहा अच्छा ठीक है, मेरा बर्दाश्त नहीं हुआ। हमने आधे दिन से ही ऑफिस से कहा कि हम घर जा रहे हैं। मैं घर आई, मैंने अपना बैग रखा, अपनी बेटी की तरफ देखा, गुरु जी को याद किया और मैंने गुल्लक ढूंढनी चालू कर दी।
मैं शायद एक रूम छोड़ करके स्टोर की तरफ गई। वहाँ पर जैसे मैंने ऐसे नजरें घुमाई आगे पीछे ऐसे करके, तो मुझे कुछ लगा कि कुछ रखा है पीछे। मैंने जैसे ही हाथ मतलब इतनी सामने वो चीज़ रखी थी कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा हो भी कैसे सकता है कि लोग कह रहे 4-4 बार ढूंढ करके गए और मिल ही नहीं रहा है। मैंने गुल्लक ऐसे उठाया, देखा सही में वो मेरी बेटी की गुल्लक थी। मैंने जा करके दिखाया, सबको दिखाया कि ये गुल्लक। हर कोई बहुत शॉक था। मेरे हस्बैंड को मैंने ऑफिस फ़ोन करके पता चल गया, हो ही नहीं सकता, वहाँ तो हमने 4 बार देखा था, तुम कहाँ बता रही हो? हमने कहा एकदम सामने रखी थी। तो ये सिर्फ गुरु जी के चमत्कार की वजह से ही है, क्योंकि मुझे किसी से उम्मीद नहीं थी उस टाइम पे। जय गुरु जी। इनके घर में कोई भी नहीं मानता गुरु जी को, सिर्फ यही मानती हैं। और आज भी मैं अभी आई तो मेरे पापा को कॉल आया तो मैंने झूठ बोला कि हम जो है किसी काम से बाहर आए। कोई बात नहीं, तो गुरु जी मैं की गुरु झूठ जी से में माफी सच मांगती है। हूँ कि बल्कि ये प्रार्थना करती हूँ कि सबके मन में ऐसा विश्वास आए कि अभी तो झूठ ना बोलना हम तो पड़ेगा। सत्संग जाने के लिए कभी गाड़ी खराब हो गई है, कभी बुखार हो गया है, सब मैंने झूठ तो बोल- इतना झूठ बोला है कि मैं अभी उसी के रिगार्डिंग अच्छा पहला सत्संग सुनाती हूँ कि मैं दिल्ली गई। आज कई बार मुझे राजनगर ने बुलाया, आइए आप, और मैं ग्रुप में भी हूँ, मगर चांस की बात होती है कि जब सत्संग हुआ तब तक मैं या तो यहाँ थी नहीं या फिर कुछ ऐसा हुआ कि नहीं आ पाई। और आज भी ऐसा ही हुआ कि मेरे ख्याल में मैंने अपने आप को 10 बार बोला होगा, चलो, फिर नहीं, रहने दो, चलो, नहीं, रहने दो। और आखिर जैसे मैंने अपने आप को ज़बरदस्ती धक्का मार के अपने आप को खड़ा किया कि मैंने कहा नहीं, आज तो जाना ही जाना है, घर में बैठ के क्या कर रही हूँ मैं। तो ये गुरु जी का शुक्राना है। वो मुझे क्यों बुलाना चाह रहे थे यहाँ मैं नहीं जानती, मगर शायद आज मुझे भोग लगाना था तो उन्होंने मुझे बुलाया कि आ मेरे को भोग तो लगा दे कम से कम। तो अनंतम शुक्राना। और सत्संग तो बहुत हैं और हर रोज़ ही एक ना एक सत्संग होता है, मगर कुछ सत्संग ऐसे हैं जो मैं शेयर करती हूँ। कुछ तो विजन्स हैं, जैसे आती हैं कई बार, और कई बार मैं क्योंकि हमेशा कहती थी गुरु जी आप लोग कहते हैं मुझे ये दिखा, मुझे वो दिखा, मुझे ऐसे दिखा, मुझे तो कभी कुछ दिखता नहीं है और संगत तो मैं भी हूँ आपकी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि अमृत वेला का सत्संग था और मैं किसी के यहाँ गई और जब मैं बैठी तो मैं ऐसे था कि जैसे ये दरबार लगाया तो मैं यहाँ पे बैठी, बट सिर्फ मैं उनके चरण देख पा रही थी, चरण के वो फोटोग्राफ वो लगा हुआ था, बस वो मुझे दिख रहा था, मुझे और कुछ नहीं था। लाइट भी हल्की थी। तो और अक्सर मैं ऐसा होता है जब मैं सत्संग में बैठती हूँ तो मैं अपनी आँख नहीं खोलती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं इधर उधर देखूं। तो उस दिन भी मैंने आंख बंद करी, मगर पता नहीं क्या हुआ, आंख खुल गई। आंख खुली तो मेरी नज़र गुरु जी के चरणों पर गई। तो मैं क्या देखती हूँ कि गुरु जी के चरणों के बीच में जो जगह है, थोड़े से ऐसे करके जो चरण बने हुए हैं, वो बीच में से जगह खाली हो गई और वहाँ बिल्कुल जैसे समुद्र की तरह पानी ही पानी हो गया और उसमें मुझे शिवलिंग दिखाई दी। तो मैंने आंख एकदम से यूं करी और फिर मैंने बंद कर ली। मैंने कहा शायद मेरा ही अपना कोई दिमाग में कुछ चल रहा होगा, तो फिर मुझे दिखाया, इसलिए मैंने फिर 2 मिनट बाद वो अंदर से एक इंट्यूशन सी होती है ना, कुछ होता है कि देखें दोबारा। मैंने फिर आंख खोली, मुझे फिर वही दिखा, गुरु जी के चरण बिल्कुल वहाँ से गायब हो चुके थे और पूरे फोटोग्राफ के ऊपर जल ही जल था, उसमें शिवलिंग थे। अब शिवलिंग के साथ साथ मुझे लेफ्ट साइड पे गुरु जी का स्वरूप दिखा। मैं फिर बहुत हैरान हुई कि ये क्या हो रहा है और मुझे विश्वास तो नहीं हो रहा था। फिर मैंने आंख बंद करी, फिर खोली, फिर वो गुरु जी का स्वरूप था और अब राइट साइड पे एक मुझे कोई फेस दिखा जिनके पगड़ी सी पहनी हुई है और यहाँ पे कलगी लगी हुई है। और मैं बड़ी देर सोचती रही कि ये कलगी कौन है, मुझे उस तरह में स्ट्राइक नहीं किया। और इतने में फिर मैंने आंख बंद करी तो उतने में सत्संग समाप्त हो चुका था। तो हम लोग सब खड़े हो गए आरती के लिए
और जैसे ही मैं खड़ी हुई हूँ तो मैं क्या देखती हूँ कि गुरुजी का जो लगा हुआ है, गुरुजी के ऊपर बिल्कुल चेयर के एक पगड़ी पड़ी हुई थी, वहां पर पगड़ी रखी हुई थी, उस पर कलगी लगी हुई थी। और फिर उसके बाद मैं इस तरफ देखती हूँ तो वॉल है, वॉल पे एक फोटोग्राफ लगी हुई थी जिसमें पूरे 10 गुरुओं की फोटोग्राफ थी और उसमें गुरु गोविंद सिंह जी थे और उन्होंने वही पोजीशन थी फेस की और उस पे उन्होंने पगड़ी पहनी है और कलगी लगी। तो इस तरह से उन्होंने दिखाया कि तू कहती है मैं दिखाता नहीं हूँ कुछ, देख आज मैं तेरे को नजारा दिखाता हूँ, कितना कुछ दिखाता हूँ। तो ऐसे बहुत हैं। और एक बार मुझे मैं ऐसे ड्रीम में मुझे आया कि मैं एक बहुत बड़ा मैदान है और मैदान में मैं ऐसे बैठी हूँ और आगे एक चेयर है और चेयर की बैक है मेरी तरफ और कोई बैठा हुआ है और तो एक कपल नीचे बैठा हुआ है। तो मैं बड़े ध्यान से देखती हूँ तो मैं कहती हूँ अरे ये तो गुरुजी हैं। मैंने कहा आज नहीं छोड़ूंगी गुरुजी, आज तो मैं आपसे मिलके ही जाना है, मुझे कुछ भी चाहे कितनी देर हो जाए। और मैं बैठी रहती हूँ और थोड़ी देर के बाद वो कपल उठ के चला जाता है तो मैं घूम के जाती हूँ, आगे जाती हूँ और मैं गुरुजी के चरणों को माथा टेकती हूँ। और जैसे मैं उठने लगती हूँ तो गुरुजी मुझे कुछ कहते हैं। मैंने की क्या गुरुजी, मैं समझा नहीं। मुझे कहते हैं चाय यही बना के। मैंने कहा अच्छा, मैं बड़ी खुश। मैं फिर जैसे खड़ी होने लगी तो फिर कुछ उन्होंने बोला। मैंने कहा गुरुजी की क्या, मैं थोड़ा सा कान पास में लेके आती हूँ गुरुजी के। कहते बिस्किट भी ले आई ना। तो मैं दौड़ के जाती हूँ, अब पता नहीं कौन सी किचन है और मैं किचन में चाय बनाती हूँ, बिस्किट रखती हूँ और मेरे साथ एक लेडी है। तो मुझसे कहती है लो लो मैं ले जाती हूँ गुरुजी के लिए चाय। मैंने कहा क्यों? मेरे को गुरुजी ने कहा मैं आपको क्यों दे दूँगी चाय। और इतना कहा तो मेरी आँख खुल गई। और उस समय मैं बैंगलोर में थी अपने पेरेंट्स के यहाँ। उसी दिन मुझे बॉम्बे जाना था, वहाँ से मेरे बच्चों की फर्स्ट एनिवर्सरी थी। तो मैंने कहा कि पहले मैंने सोचा वहीं पे एक छोटा सा सत्संग करके और चाय प्रसाद कर देती हूँ, भोग लगा देती हूँ। मैंने कहा यहाँ तो कोई मानता ही नहीं है, तो चलो अब जब मैं वापस लखनऊ जाऊँगी तब मैं एक सत्संग करके चाय प्रसाद का भोग लगा दूँगी। मैं वहाँ से अपना चली गई बॉम्बे। वहाँ पहुँची तो बच्चे दोनों वर्किंग हैं, तो वो सुबह बच्चे बेचारे मेरे लिए तैयारी वारी करके चाय रखी, मम्मा ये रखा वो रखा सब करके वो चले गए। मैंने कहा तुम लोग जाओ, मैं अपने आप देख लूँगी। तो बहुत दिन से मैंने अपना व्हाट्सएप नहीं देखा था, तो मैं एक उस टाइम पे हम लोग को जो व्हाट्सएप आता था गुरुजी के सत्संग में, बहुत लोग शब्द डाला करते थे और सत्संग भी बहुत आते थे उसमें। तो मैं एक एक सुनती जा रही थी और मैं डिलीट करती जा रही थी। इतने में मेरे मन में आया कि क्यों ना यहीं पे नहा लेती हूँ फ्रेश होके, चाय तो मैंने पीनी है, यही भोग लगा देती हूँ। फिर दूसरा मन आया नहीं यहाँ तो बच्चों के पास भी साफ गिलास नहीं होगा, कोई नया, तो यहाँ नहीं लगाती। अच्छा कह के उठी और मैं उस समय जब शब्द लगा तो वो शब्द चल रहा था मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान। और मैंने उसको बंद किया और मैं नहाने चली गई। मैं नहा के आई, मैंने चाय बनाई और फिर मतलब जैसे अंदर से कुछ हो रहा था। मैंने कहा नहीं यार तो क्या, गुरुजी को तो पता है ना बच्चे ही हैं, अगर जूठा ग्लास भी यूज्ड ग्लास भी है तो क्या हो गया, गुरुजी तो पता है ना, मन तो सच्चा है। तो मैंने सामने एक कांच का ग्लास पड़ा था, उसको उठाया, धोया, उसमें चाय डाली। मैंने कहा यही चाय भोग लगाती हूँ, यही पी लूँगी। चाय बनाई, उसमें मैंने उसी दिन मेरे हस्बैंड ने भी लखनऊ से बॉम्बे आना था क्योंकि उस दिन बच्चों की एनिवर्सरी थी। तो 2 भोजन है, 2 अपने 4 बिस्किट मैंने रखे उसके ऊपर ढक के, और छोटा सा एक स्वरूप था बच्चों के कमरे में, तो मैं वहीं पे नीचे बैठ के मैंने कहा चलो यही शब्द था, इसी को शुरू से लगा लेती हूँ। अब मैं उसको बैक करूँ और फिर वो वापस आधे पे चला जाए।
मैंने कहा ऐसा तो कभी हुआ नहीं, हजारों बार ऐसा होता है कि भाई आपने सुनना है तो आप शुरू से फिर लगाते हैं। और वो मैंने 2-3 बार किया, वो बैक नहीं हुआ, वो फिर वो आधे पे ही वापस चला जा रहा था। मैंने कहा लो इतने में तो चाय ठंडी हो जाएगी। मैंने फटाफट से मैंने कहा चलो जितना भी है उतना ही शब्द चलने दो। शब्द चला और मैं आंख बंद करके बैठी रही। उसके बाद जब शब्द ख़त्म हुआ मैंने माथा टेका और मैंने चाय का गिलास उठाया और मैं किचन में लेके गई। तो किचन में ऐसे सामने खिड़की थी और ऐसे थड़ी थी। तो मैंने जैसे थड़ी पे चाय रखी और मैंने गिलास ऊपर से ढक्कन उठाया तो आप मानेंगे नहीं, इतनी चाय ऊपर से पी ली। जब आप चाय अगर आपकी ठंडी हो जाए तो एक निशान बन जाता है उसके ऊपर, तो उतनी निशान बना हुआ था और उसके नीचे इतनी चाय कम थी। तो गुरु जी को उस दिन चाय पीनी थी तो उन्होंने कितना उथल पुथल किया मेरे मन में और उसी समय बनवाई और उसको पी। तो मैंने उसको ग्लास को धीरे से कोने में कर दिया। मैंने कहा अब अपनी दूसरी चाय बनाऊंगी, क्योंकि मेरे घर में उस समय इतना मानते नहीं थे। तो मैंने कहा आज ये पहले दिखाऊंगी, उसके बाद फिर ये चाय पियेंगे। तो मैंने वहीं बिस्किट भी सब ढक के रख दिए। जब शाम को बच्चे आए तो मैंने उस समय उनको दिखाया। मैंने कहा ये देखो, ये गुरु जी का चमत्कार है। तो ऐसे बहुत हैं, मगर उसकी फोटो आज भी मेरे पास है। हाँ मेरे पास भी, अगर कोई देखना चाहे तो देख भी सकता है, शायद इसमें होगी इसमें। तो ऐसे गुरुजी बहुत विजन्स दिखाते हैं, बहुत कुछ करते हैं और ऐसे सत्संग तो बहुत है, मगर कोई और सत्संग शेयर करना चाहे। जय गुरु जी। गुरु जी जब से हमारे मतलब हमारे क्या सबके दिलों में बस रहे हैं, सबके साथ हैं गुरु जी। जब से गुरु जी आए हैं हम लोग के जीवन में, हम लोग का जीवन धन्य हो गया। मेरी शादी को 13 इयर्स हो गया है, बट हमारी शादीशुदा जिंदगी बिल्कुल भी सही नहीं थी। बट जब से गुरु जी आए हैं बहुत शांति। नहीं तो हमारे हस्बैंड रोज शाम को जैसे आते थे रात में ऑफिस से, लड़ाई झगड़े शुरू। इसका इफेक्ट मेरे बच्चों पे भी पड़ता था। रोज मैं रोती थी, मेरे बच्चे भी रोते थे। तो हम लोग यही सोचते थे कि मतलब कैसे क्या होगा, हम लोग मेरी लाइफ तो बिल्कुल बेकार ही सी हो गई है। बट गुरुजी ने सब धीरे धीरे सही किया और भी ज़्यादा सही करेंगे। अभी कुछ है चीज़ें जो गुरुजी को पता है, धीरे धीरे गुरुजी वो भी सही करेंगे। बस यही है कि गुरुजी जैसे मेरी सुने वैसे सबकी अरदास सुने। जय गुरुजी, शुक्राना जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरुजी। आंटी ने मुझे मैसेज करा था तो मैंने इनको बोला था मैं 31 को दिल्ली जा रही हूँ, मैं लखनऊ में नहीं हूँ तो मैं नहीं आ पाऊंगी। बट मुझे आना तो नहीं था, लेकिन मेरा बेटा मुझे कहता है कि मम्मी मैं ना बिजनौर जा रहा हूँ। तो मैंने कहा ये मुझे रास्ते में छोड़ता जाएगा। लेकिन जब मैंने उसको कॉल किया तो वो कहता मैं ऑलरेडी क्या अब मैं सत्संग जाऊंगी, गुरुजी मुझे जाना है। और क्योंकि मुझे रास्ता वास्ता कुछ नहीं पता था, मेरा फोन खराब है, डेड हुआ पड़ा है, यानी अभी आप करोगे तो कॉल आ जाएगा बट इस समय डेड है। मुझे कोई एड्रेस नहीं पता था। मैंने अपनी डॉटर इन लॉ को बोला कि तुम मेरी कैब बुक कर दो और मैं आंटी के घर चली जाऊँ। लेकिन वो कहती मम्मी आंटी के घर की लोकेशन नहीं आ रही तो ये कैब बुक नहीं हो रही आपकी। मैंने कहा तो छोड़ दो, मैं बाहर से देखती हूँ, अरेंज करती हूँ। बाहर थोड़ा सा दूर में गई तो एक रिक्शा वाला जैसे मेरे लिए गुरुजी ने भेजा हुआ था, वो रिक्शे वाले को मैंने आपका बोला कि मुझे मानक नगर रेलवे स्टेशन और चित्रगुप्त नगर जाना है। तो वो मुझे पता क्या बोलता है कि मैं चित्रगुप्त नगर में रहता था और कोई स्कूल का नाम भी बताया कि मैं वहाँ पढ़ता था। तो मैंने रास्ते में वो स्कूल देखा जो उसने मुझे बताया था, सेंट एंथनी कुछ नाम था। तो वो आप मानोगे नहीं, जब वो मेरे को घर का एड्रेस तो कुछ भी नहीं पता था, बस इतना ही पता था, मकान नंबर मुझे नहीं पता था। मैंने कहा गुरुजी अब मैं रिक्शे में बैठ गई हूँ, आप ही को मुझे पहुँचाना है यहाँ पे, जैसे भी आपको पहुँचाना है। बट वो मुझे नहीं पता था, वो गुरुजी रिक्शा लेकर आज मेरे को यहाँ छोड़ कर गए हैं। और कैसे हुआ, मैं जब यहाँ पहुंची तो मुझे भारतीय
आंटी मिली गाड़ी से और उनके साथ कई संगत थी, लेकिन मैंने भागती हुई देखा येलो सूट पे। तो मैंने रिक्शे वाले को बोला कि तुम गाड़ी के पीछे चल पड़ते तो मैं आराम से पहुंच जाती हूँ, मैंने तो वही जाना है। कह रहे नहीं मैं आपको पहुंचा दूंगा वहां तो। अच्छा, जैसे मैंने पूछा मुझे आपका कुछ नहीं पता, मैंने उनसे यही पूछा कि आपका कास्ट क्या थी? अवस्थी लोगों का घर था, उनका घर नया बना हुआ। ये थोड़ा सा दिमाग जो गुरु जी ने डाला वही बातें मैंने उनसे पूछी, तो उन्होंने बोला थोड़ा टर्न करो तो आ जाएगा। ऐसे ही मुझे गुरु जी के वो शब्द की आवाज सुनाई दी। मैंने कहा तुम स्टॉप कर दो भैया, अब यही कहीं आसपास है, मैं ढूंढूंगी। कहता नहीं मैं आपको छोड़कर आऊंगा घर में। और जब उसने मुझे यहाँ तक छोड़ा, मैंने उसको बोला चाय पियोगे? कह रहा हाँ पियूंगा। और मैं आनंद अंकल को बोलकर आई, अंकल इसको चाय प्रसाद जरूर पिलाकर भेजना। लेकिन अंकल बोलते मैं पिलाऊंगा। फिर मैंने इनको भी बोला, बता दूं 2-3 लोगों को मैं ड्यूटी लगा कर आई, लेकिन किसी ने मेरी ड्यूटी गुरु जी की नहीं मानी। आज मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन अगर कोई कुछ कहता तो प्लीज उसको सबसे पहले दो, क्योंकि जब मेरे पास चाय प्रसाद आई थी मैंने पी कर दोबारा गई थी उसे पूछने के लिए, उसको आपने चाय प्रसाद दी? कह रहे वो है ही नहीं यहाँ पर, लेकिन आपको सबसे पहले उसको देनी चाहिए थी चाय, बट नहीं दी। गुरु जी आपको छोड़ने आए थे चाय पी के जाती थी ना गुरु जी को, चाय नहीं लगाते, मैंने उसको बोला कि तुम रुको, नहीं रुका, नहीं मैं बोलती हूँ गुरु जी मेरे पास कौन आ रहे थे तो वो वहाँ दिखाई नहीं मुझे। कितना अच्छा रहा मुझे कि मुझे घर का ना एड्रेस पता। मैं कभी घर से ऐसे नहीं निकलती जब तक मेरे साथ कोई संगत ना हो, लेकिन आज गुरुजी मुझे खुद छोड़कर गए। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, गुरुजी अनंतम शुक्राना। छोटा सा जय गुरु जी संगत जी, एक छोटा सा सत्संग है। कल हमारे पास उनके कलीग है, रेलवे से रिटायर्ड है हमारे से, तो वो संघ में जॉब करते थे, काफी टाइम हो गया, रिटायर भी हुए। अचानक उनका कॉल आया, वो बोले कि आप गुरु जी को, ये शुक्राना गुरु जी को सब लोग ऐसे ही बोलते हैं जो नहीं जानते हमारे गुरु जी को, शुक्राना गुरु जी से आप जुड़े, वो हमारे लोगों के स्टेटस वगैरह देखते। तो उन्होंने कहा, बोले कि एक आंटी कैसा है भाभी कि एक हमारे हम लोग के संग एक रेलवे में थे, तो उनकी बहू को, उनकी डॉटर इन लॉ को कैंसर हो गया है और वो दांत का कुछ कैंसर है क्या है, तो वो चाय प्रसाद लेना चाह रही है। तो हमने कहा हाँ ठीक है भेज दीजिए, आप कहीं सत्संग है? मैंने कहा आज भी है, कल भी है और परसों भी है, कहीं भी आप भेजिए। कहाँ पर रहती है वो? तो बोले आलमबाग में। आलमबाग में तो बहुत अच्छी बात है, कल आलमबाग भी है सत्संग। हमने उनको एड्रेस और लोकेशन सब भेज दी। उन्होंने कहा उनकी डॉटर आपसे बात करेगी, आपका नंबर दे दूँ? मैंने कहा बिल्कुल दे दीजिए। और हम अभी बड़ी काफी देर से वेट कर रहे थे कि वो आई नहीं, और उनका यहाँ का नंबर मेरे पास नहीं था। मुझे गुरु और फिर एकदम फोन आया, फोन कई बार आ भी रहे थे, तो उनका भी एक में आया कि आप कितनी देर तक चलेगा, वो ज्यादा देर तक बैठ नहीं पाएगी। हमने कहा आप लेके तो आइए, बैठ जाएंगी वो, आ लेके आइए। फिर अभी वो एंड में आई वो जो, तो उनका नाक में ट्यूब वगैरह उनके लगी हुई है, माउथ कैंसर है जी, है ना, अभी बैठी ना, तो हाँ, तो यही है सब, मतलब ये बैठी हुई है। तो मतलब देख करके तो मेरा मतलब इतना अजीब सा लगा कि अरे उनका पुतला करके गुरु जी सब लोग उनके लिए ब्लेसिंग मांगी आज गुरु जी से, उन पे ऊपर महल करे मालिक, और वो ठीक हो, आ गई वो, बहुत अच्छा है। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप बहुत सही जगह आ गए हैं दरबार में, और गुरु जी आपको जरूर ब्लेस करेंगे। हमने कहा आप नहीं, आंटी से क्या पूछना, आप भेजिए जहाँ भी है सत्संग, आए कहीं भी आए थोड़ी देर ही बैठे, नीचे नहीं बैठ पाएंगे। इनकी नन का भी दिल्ली से फोन आया, फिर यहाँ से इनका बस भेज दीजिए, मालिक सब सही करेगा, जो अच्छा होगा। बहुत अच्छी जगह आ गए आप। जय गुरु जी।